हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसी पे बात करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सावन मुझे भोलेनाथ की पूजा करना बहुत 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 अच्छा लगता है। और मैं हर तरह से भोलेनाथ की पूजा जरूर करती हूँ, और जैसे भी मैं कर पाती हूँ उस तरह से मैं भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर करती हूँ। और मैं सबसे कहूँगी कि भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज मैं बात करूँगी कि सावन में कैसे कुंवारी कन्याएं पूजा करें और कैसे सुहागिनें करें, किस तरह से करें, कुंवारी कन्या कैसा पूजन करें कि उन्हें घर भर अच्छा सा मिले, प्यारा प्यारा पति मिले और सुंदर से घर की प्राप्ति हो। तो आज मैं इसी पे बात करूंगी, क्योंकि 14 जुलाई को है पहला सावन का सोमवार। तो इसमें किस तरह से पूजा करनी है, क्या करनी है, तो आइए चलते हैं इस पे बातें करते हैं। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी, फटाफट आप लोगों को बताती हूँ कि जो पहला सोमवार पड़ रहा है सावन का 14 जुलाई को, तो इसमें हमें कैसे करनी है पूजा और आराधना। तो पहला सोमवार जो सावन का 14 जुलाई को पड़ रहा है वो बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसलिए अच्छा है कि उस दिन पड़ रही है गणेश चौथ। गणेश चतुर्थी होने से इस व्रत का महत्व दुगना हो गया है और ये व्रत बहुत 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 अच्छा और फलदायी हो गया है। तो इस व्रत को, सावन के सोमवार के व्रत जो लोग रहते हैं वो तो रहेंगे ही, और जैसे लोग नया शुरू करना चाहते हैं तो वो लोग भी शुरुआत कर सकते हैं। गणेश चौथ की भी पड़ रही है और इस दिन से कोई भी आप व्रत पूजा पाठ वगैरह, सो कुछ लोग सावन में 16 सोमवार के भी व्रत रखते हैं। तो जिनके यहाँ जैसा होता हो वो लोग ऐसा करें। जिनके यहाँ सावन के सोमवार का व्रत रखा जाता है तो वो लोग व्रत जरूर रखें। तो अब बात आती है कि सावन के सोमवार के व्रत हमें कैसे रखने हैं। तो जो लोग, सब लोग रखते हैं, जैसे नॉर्मल मैं रखती हूँ या आप लोग रखते हो, जो हर साल रखते हैं, तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसमें कुछ नहीं है आप लोग करना। जैसे व्रत करते हैं सुबह पूरा विधि विधान के अनुसार, गणेश पूरे विधि विधान के अनुसार सुबह आप सारा पूजन का सामान मंदिर ले जाइए, पूजा पाठ करिए। अगर आप घर में अपने करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो कर लीजिए। उनमें सब कुछ चढ़ाने के बाद और पूजा आराधना करिए, अपना व्रत पूरा करिए और फलाहार ही आपको रहना। मैंने व्रत के क्या खाना क्या नहीं खाना इसका एक ब्लॉग मैंने बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना है। कुछ लोग नमक भी नहीं खाते हैं, मीठे से करते हैं। तो ये आपकी अपनी इच्छा है, या आप जैसे रहते आए हैं वैसे रहो। अगर आप बीमार हैं, कोई बात है, तो फिर अपनी आप डॉक्टर की सलाह से ही काम करें। तो ये तो हो गई है कि जो लोग नॉर्मल व्रत रखते हैं। और जिन लोगों ने नया नया शुरू करा है तो वो लोग संकल्प लेके शुरू करें कि मैंने सावन के ये सोमवार अभी से शुरू करे हैं और मैं इनको रखूंगी, पूरे करूंगी। तो प्रभु इतनी शक्ति दो कि मेरे ये व्रत संपूर्ण हो और पूजा आराधना आप जैसे करते हैं उस तरह से करिए। तो ये सब हो गया। और फिर कुंवारी कन्याएं जो लोग व्रत रखना चाहती हैं, या जो लोग व्रत रहती हैं, जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा है, वर नहीं मिल रहा है, या जिनको अच्छे वर की तलाश है, अच्छे घर की तलाश है, तो उनको भी सावन के सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो उनको किस तरह से रखना चाहिए? उनको, कुंवारी कन्याएं जिनको घर की अच्छे वर की तलाश है, तो उनको ये करना चाहिए कि आप पूरा सामान ले जाइए। आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा। मंदिर जाइए, सुंदर सा जल अभिषेक करिए, दूध, दही, जल, शहद, सब पांचों चीज़ों से भोलेनाथ का खूब अच्छे से अभिषेक करिए। और जो बेलपत्री चढ़ाइए उस पर चंदन का टीका लगाइए, वो बेलपत्री भोलेनाथ पे चढ़ाइए। गौरा जी की आप पूरा अपने घर से सिंदूर लेके जाइए, उनके सब सुहाग का सामान, चूड़ी है, बिंदी है। तो ये आप चारों सोमवार को कर सकती हैं। ये मैं कुंवारी कन्याओं के लिए बता रही हूँ। तो जो चारों सोमवार पड़ेंगे उनमें आप सुहाग का सामान चढ़ा, भले 2 चूड़ियाँ चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आप सिंदूर लेके जाइए, वो चढ़ा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए उनको, और पूरा आप सुहाग उनका श्रृंगार कर दीजिए। भोलेनाथ का पूरा जल अभिषेक करिए और उनका अभिषेक करिए। और क्योंकि पहले सोमवार को गणपति जी, तो सबसे पहले आपको गणपति जी की पूजा करनी, उन्हें दुर्वा चढ़ाइए, उनको भी कुमकुम अक्षत का टीका करिए, पूजा पाठ पूरी अच्छे से। पूजा पाठ सबसे पहले आपको कल गणपति जी की ही पूजा करनी है सावन के पहले सोमवार में। तो ये सब करने के बाद आप गौरा जी को एक छोटी सी चुनरी भी ले जाइए, वो उड़ा दीजिए।
और सारी पूजा पाठ करिए और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करिए। और हमेशा ये बात कहिए माता गौरा से कि जब मैं अगली बार आपकी पूजा करने आऊँ तो मैं सुहागन बन के आऊँ आपके दरबार में पूजा करने के लिए, ऐसा मांगिए। और एक फूल लेके आइए, वो अपने पास रख लीजिए। अगर हो सके तो एक फल छोड़ दीजिए। जो लड़कियां हैं वो एक फल, कोई सा भी फल हो वो आप छोड़ दीजिए उतने दिनों तक, जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती है कि। और जो फल अच्छा हो, ये नहीं कि साल में एक बार कोई फल आता वो आपने छोड़ दिया, मैंने तो फल छोड़ दिया। और ये गुप्त रखना है, अपने तक ही रखना है, किसी को ये नहीं, सबको नहीं बताना मैंने फल छोड़ दिया, फल नहीं छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है, छुपाने में ही प्रचार हो जाता है, ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, आप मतलब एक फल छोड़, कोई भी सा एक फल जो आपको अच्छा लगता वो एक साल के लिए छोड़ दीजिए। और गौरा मैया से कहिए कि ये फल मैं जब ही ग्रहण करूँगी, जब मेरा विवाह हो जाएगा, मुझे अच्छा घर वर मिलेगा, तब मैं आपके यहाँ आऊँगी, वो फल चढ़ा के और फिर ग्रहण करूँगी। तो ऐसा करके भी आप लोग, जो लड़कियां हैं वो अच्छे घर वर की प्राप्ति कर सकती हैं। और सभी लोगों को कल सावन के सोमवार में मंदिर जा कर के उनका पूरा पूजा करनी है, विधि विधान से करनी है, अच्छे से करनी है। भांग धतूरा, बेलपत्र, कनेर का फूल, ये सब आज ही आप मंगा के रख लीजिए। शहद, घी, दूध, दही, सब चीज़ें जितनी भी चढ़े वो सारी चीज़ें आप, अबीर, गुलाल, क्योंकि कल सोमवार का है और इसको हमें बहुत अच्छे से पूजा पाठ करनी है। सावन का पहला सोमवार है और इसमें गणेश चौथ भी है, तो इस सोमवार में ये 100 गुना फल देगा। और क्योंकि बहुत ही प्रिय पुत्र हैं गणपति जी शिव जी को, तो शिव जी के प्रिय पुत्र होने के नाते आप गणेश जी की पूजा विधि विधान से करेंगे तो भोलेनाथ अपने आप से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और दुर्वा चढ़ाना नहीं भूलिए, भोलेनाथ पे भी और गणेश जी पे भी। तो सबसे पहले करेंगे गणेश जी की पूजा, फिर करेंगे भोलेनाथ की पूजा और गौरा मैया की सुख सौभाग्य के लिए। तो इन सब की आप पूजा करिए, पूरे शिव परिवार की विधि विधान के अनुसार पूजा करिए। और अगर आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो एक पात्र में सबसे पहले आपको बेलपत्री रखनी है, बेलपत्री के ऊपर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग में जलाधारी जरूर बनाइए, क्योंकि जलाधारी में ही सारे देवी देवता रहते हैं, तो इसलिए जलाधारी बनाने के बाद फिर उनका आप घर में अपने सुंदर से कोई पात्र में उनका अभिषेक करिए। और आपके पास अगर शिवलिंग है तो उसका भी आप अपने घर में पूरा विधि विधान के अनुसार अभिषेक करिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। जो क्षण बीत जाते हैं वो बीता हुआ पल कहलाता है। इसलिए हमेशा आने वाला पल और जो पल मिले उसमें पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और मैं कहती नहीं, मुझे भोलेनाथ की पूजा करना बहुत 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 अच्छा लगता है। और मैं भोलेनाथ की पूजा पूरी विधि विधान और पूरे मतलब मैं अपनी आत्मा से उनकी पूजा करती हूँ, उनके अंदर लीन होके, आप जो भी कह सकते हैं। मैं बस मुझे ये पता है कि मेरे रोम रोम में भोलेनाथ है। मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती हूँ मैं कैसे उनकी पूजा करती हूँ। मेरे पूरे रोए खड़े हो चुके हैं इस समय, मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे बस वो शिव की जो भी हो, ईश्वर की कृपा जैसी भी हो। तो ये आई होप आप लोग जरूर पूजा पाठ करिए, जरूर करिए। और गौरा मैया को, मंगला गौरी के जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग भी पूरे पूजा पाठ करिए। जो लोग मंगला गौरी का नहीं करते हो तो आप सोमवार के दिन गौरा मैया की पूजा जरूर करें। हर सोमवार को मंदिर जाने का प्रयास करें मंदिर में, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पूजा होती है वहाँ का जो वाइब्रेशन होता है वो अच्छा होता है, इसलिए मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। घर में आपके सब है, बहुत अच्छा है, बहुत पूजा पाठ आप करते हो, सब चीज़ बहुत अच्छी है, मगर एक वाइब्रेशन सिर्फ आप तक ही सीमित है। अगर आप सकारात्मक हैं या कुछ भी है तो वो सिर्फ आप तक है, मगर जो मंदिर का वाइब्रेशन होता है, देखिए मंदिर के सामने से भी हम निकलते हैं तो ऑटोमेटिक अपना सर झुक ही जाता है। तो जो वो वाइब्रेशन होती है मंदिर जाने की, जो मंदिर जाने से हम लोगों के अंदर एक ताजगी आती है, एक अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं, वो चीज़ सिर्फ मंदिर जाने वाले ही महसूस कर सकते हैं। और मैं कहूँगी सोमवार के दिन, सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिर जरूर जाइए, वहाँ से एक फूल और बेलपत्री अपने घर में लेके आइए, आचमन किया हुआ जल लेके आइए अपने घर में, पूरे घर में जल को आप छिड़क दीजिए।
फूल को रख लीजिए, बेलपत्री को रख लीजिए, और जो टीका चंदन बचा हुआ है वो सबके मस्तक पे, जितने लोग आपके घर में हैं सबके मस्तक को वो जरूर लगाइए। और कुंवारी कन्याओं को जो मैंने उपाय बताया है वो आप जरूर करें। अगले साल आपका विवाह पक्के में हो जाएगा। सावन में आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि दीदी आपके उपाय से मेरा विवाह हो गया है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मेरे बताए हुए उपाय आप लोग जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखेंगे। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ना, बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक करिएगा। और जिन लोगों को जानकारी अच्छी लगी है या आप लोगों को कुछ थोड़ा सा भी मेरे अच्छा लगता है या कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखा करिए। तो फिर अगले ब्लॉग में मैं मिलूंगी कोई नई जानकारी के संग। तो अब बाय बाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।